अब कलेक्टर दिलवाएंगे मासूम को अपना हक। अपने लोग ही दे रहे 2 मासूमों को पीड़ा। कोरोना से माता पिता दोनों का उठा साया। रिश्तेदारों ने छीना घर का आसरा। कलेक्टर के भरोसे के बाद भी भाई बहन है बेसहारा। इलाज के नाम पर 1 करोड़ का मकान बेचा 40 लाख में। कलेक्टर ने कराया मकान सील, मासूम बच्चों के लिए जिम्मेदारी। इंदौर में रहने वाले 16 साल का वंश और 13 साल की बहन प्रिंसी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनके साथ यह होगा। कोरोना की वजह से 2 महीने पहले अपने माता पिता को खोने वाले वंश और उसकी बहन अब लगा रहे हैं सरकारी दफ्तर के चक्कर। इसके साथ ही बच्चों की बदकिस्मती शुरू हो गई। पालदा स्थित अपने ही घर में बच्चे नहीं रह पा रहे हैं। दादी के इलाज में खर्च के नाम पर रिश्तेदारों ने मकान का ही सौदा कर दिया। पिता की छावनी स्थित दुकान का ताला तोड़कर नकदी दस्तावेज भी ले गए। पढ़ाई लिखाई और खेलने की उम्र में भाई बहन को अफसरों के चक्कर लगाना पड़ रहे हैं। माता पिता की मौत के बाद जब मकान का सौदा होने लगा तो वंश और प्रिंसी के साथ परिवार वालों ने इसका विरोध किया, पर सुनने वाला कोई नहीं। 1 करोड़ का मकान 40 लाख रुपए में बेच दिया गया। जब बच्चे सब जगह से हार गए तो कलेक्ट्रेट पहुंचे। कलेक्टर मनीष सिंह से मिलने के बाद कलेक्टर से भी रहा नहीं गया और उन्होंने बच्चों को आश्वासन दिया कि उनके साथ न्याय होगा। कलेक्टर ने एसडीएम को मकान न बिके इसकी जांच भी सौंपी, लेकिन दादी को विश्वास में लेकर मकान का सौदा हो गया। बच्चों के पास अब अपना कुछ भी नहीं बचा है। कभी मामा तो कभी किसी अन्य रिश्तेदार के पास रहकर गुजर बसर कर रहे हैं। शांत हो गए थे 14 अप्रैल को पापा शांत हुए थे, 20 तारीख को मम्मी शांत हुई थी कोरोना से। तो सर हम 17 तारीख को सर इंदौर आए थे। दादी की भी तबीयत ख़राब थी, दादी का भी हमने इलाज कराया और इंदौर आए थे। दादी का इलाज वहाँ चल रहा था तो भी दादी इंदौर आ गई हमारे साथ। तो हम आए और जैसे दादी ने कुछ फ़ोन से बातचीत करके दादी अपनी बेटी के साथ चली गई और दादी फिर 2-3 दिन में फिर जाके जैसे मेरी मम्मी भी शांत हो गई थी 20 को। तो जैसे फिर दादी लॉकर खोल दिया। दादी ने 23-24 तारीख को दादी ने लॉकर खोल दिया। हम भी सर वही काम में लगे थे, मम्मी और इनके। तो सर हम 3 तारीख को इंदौर आए थे सर। तो हम बैंक वगैरह गए, सर वहाँ से सूचना मिली कि दादी ने लॉकर वगैरह सब खोल दिए। वो सब कागज, रकम, पैसे, नकदी सब निकाल लिया सर हमने। इसकी सब जगह सूचना दे रखी थी, सब थाने में सब दूर। और सर इसके बाद हम ये सूचना हमने 5 तारीख को दी थी। उसके बाद सर हमारी चर्चा चल रही थी समझौते की, पर सर कुछ समझौते की इसमें सर इनने मकान बेच दिया सर छावनी का 21 सदानंद मार्ग 1 करोड़ का मकान 40 लाख में बेच दिया सर। और जिसने सर पीछे का ख़रीदा था उसने ही वापस आगे का ख़रीद लिया। और सर इसमें हमारा कलेक्टर साहब ने साथ दिया है, उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया है और सर वो कर भी रहे हैं सब कोशिश। एडीएम मैम भी कर रही है पूरी। तुम भाई बहन क्या नाम? मेरा नाम वंश मोदी है और मेरी एक छोटी बहन है 13 साल की, वो प्रिंसी मोदी है। तो अभी आप कहाँ पे रह रहे हो? अभी हम नाना क्या रह रहे हो, बड़ी मम्मी का कोई भी नहीं बचा सर। मामा और बड़ी मम्मी ये सर सहारे में। अभी सर हम इधर उधर जहाँ रह लें वहाँ पे। नाम बताओ। मेरा नाम वंश मोदी है। यह दास्ता है इंदौर के पालदा में रहने वाले उन 2 मासूम बच्चों की जिनके माता पिता का कोरोना की वजह से निधन हो गया था। उसके बाद रिश्तेदारों ने भी बच्चों से मुंह मोड़ लिया और उनकी संपत्ति पर कब्जा कर बेच दिया एवं दोनों मासूम दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर हैं। बच्चों ने इंदौर कलेक्टर को आवेदन भी दिया। आवेदन में लिखा है कि दादी के इलाज में खर्च बताकर मकान के दस्तावेज और अन्य सामान रिश्तेदार ले गए और बच्चों के पिता मनीष और मां नेहा का निधन अप्रैल को हो गया, जिसके बाद दादी भी संक्रमित हो गई। दादी का इलाज भी अन्य रिश्तेदारों ने किया, जहां पर दादी के इलाज में खर्च होना बताकर मकान का सौदा कर दिया और वंश के पिता की मौत के बाद
पिता की मौसी के घर से लोग आए और पापा के कमरे की अलमारी से दस्तावेज और अन्य सामान लेकर चले गए। हमसे कहा कि दादी ने भेजा है। हमने मना किया तो जबरदस्ती कर कमरा खोल दिया। महामारी का दौर था तो पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार चाहकर भी मदद करने नहीं आ पाए। वो कैसे बताओ क्या हुआ, क्या पूरा मामला क्या हुआ था? सर, अप्रैल में कोरोना की जो दूसरी लहर आई थी उसके अंदर वंश के और प्रिंसी के दोनों माता पिता कोरोना पॉजिटिव थे। इंदौर में बेड नहीं मिले, हमने बड़वा में इलाज करवाया। इनकी दादी भी पॉजिटिव थी, उनका भी इलाज करवाया और भगवान की इच्छा नहीं थी, दोनों शरीर छोड़ दिया। उसके बाद में हम इनको इंदौर यहाँ पे उठाना था। यहाँ पे इनकी दादी जो थी राम कन्या जी मोदी, वो भी स्वस्थ हुए थे। बाद में उनकी बेनाम मतलब हमारे जाजी की मौसा जी उनको उनके घर ले गए, उनने उनका इलाज भी करवाया वहाँ पे। बाद में हमारा कुछ प्रॉपर्टी को लेके उनसे बातचीत हुआ, उनने लाकर भी खोला जाके, उनका नाम और हमारे जाजी का दोनों का नाम था उसके अंदर। उसके बाद में प्रॉपर्टी का हमारा समझौता चल रहा था, ये हमको आजकल कर रहे थे। उसके बाद में इनने प्रभारू 1 करोड़ का मकान 40 लाख में पंकिल जैन को बेच दिया। उसके बाद हम कलेक्टर साहब, आईजी साहब, डीआईजी साहब सबके पास गए। हमको कलेक्टर साहब ने भी आश्वासन दिया है कि मैं बच्चों का हित में ही कुछ भी करूँगा। आपका नाम बताओ। मैं इसका मामा हूँ, सौरभ गर्ग। नाम क्या है? सौरभ गर्ग। बहुत मासूम बच्चे। सर बताइए, 2 मासूम बच्चों का एक मामला आया है कि किसी ने गलत तरीके से उनके मकान, जो माता पिता की मौत होने के बाद उनके मकान पे गलत तरीके से बेचा गया है, जिसको प्रशासन ने क्या कार्रवाई की? अभी अप्रैल में जो कोरोना की दूसरी वेव आई थी उसमें प्रिंसी बच्ची का नाम है और बालक का नाम वंश है। बालक लगभग 17 साल उम्र का है और बच्ची और छोटी है, 12-13 साल की है। इनके माता पिता दोनों गुजर गए उसमें और इनकी दादी के नाम से एक मकान पालदा में है, एक मकान छावनी में है और पालदा में भी एक मकान है जिसमें दादी का नाम भी है और पिताजी जो उनके दिवंगत हो गए पिताजी हैं बच्चों के, उनके नाम से था। तो उसमें ये बात सामने आई थी कि इनके दादी ने वो मकान जो दादी के नाम पे था, लीगली तो वो कर सकती थी उसको, किंतु जब बच्चे दोनों अगर अनाथ हो गए हैं तो थोड़ा एक जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों का भी हिस्सा रहे उसमें, कुछ उनको भी कुछ लाभ मिले उसमें। तो वो पैनिक सेलिंग उन्होंने दादी ने की उसको और किसी व्यक्ति ने, वहीं छावनी में रहने वाले किसी व्यक्ति के द्वारा उसको बहुत कम रेट पे लिया गया है। तो बच्चों का ये कहना था कि बहुत कम रेट पे लिया गया, कुछ इसका भी हम लोगों को लाभ मिले। और दूसरा जो पालदा वाला मकान है जो दादी और पिताजी के नाम पे था, उसमें भी शक था उनको कि दादी उसको भी ना बेच दे कहीं। तो उसके लिए एसडीएम को लगा दिया गया है। पुलिस को बात की थी मैंने एडिशनल एसपी को। जो छावनी का मकान बेचा है पैनिक सेलिंग में कम दरों पे, उसको अटैच कर रहे हैं हम लोग और 145 में, क्योंकि उसमें ताला तोड़ के उसने कब्जा किया था। बच्चे का कहना है कि इनकी तरफ से जो इनकी बड़ी मम्मी हैं जिनके पास रह रहे हैं अभी, और इनके मामा जी हैं बड़वाह तरफ रहते हैं, वो आए थे साथ में, उन्होंने ताला डाला हुआ था उसमें। और छावनी वाले मकान में जो प्रॉपर्टी टैक्स है उसमें उनका बच्चे का जो पालक है बड़ी मम्मी, जिसको महिला बाल विकास के यहाँ पर सहमति दी है कि हम बच्चों को रखे हुए हैं, उनको पालक बतलाते हुए बच्चों का नाम उधर भी डाल रहे हैं। तो बच्चों की जो बेसिकली आगे की जो सुरक्षा है, फाइनेंशियल जो सिक्योरिटी है, कि बच्ची की पढ़ाई हो जाए, आगे शादी ब्याह के लिए उसके रिश्तेदारों को पैसा रहे, बच्चे की पढ़ाई हो जाए, आगे चल के उसके भी रोज़गार के लिए कुछ उसको सपोर्ट मिल जाए। तो दोनों प्रॉपर्टीज़ हम लोग उनके इंटरेस्ट को सेव करने की कार्रवाई कर रहे हैं अभी। सर, सरकार ने ये कहा है कि इस तरह के अनाथ बच्चों का पूरा ख्याल सरकार रखेगी। अब ऐसा कोई कदम उठा रहे हैं, ऐसी कोई चीज़ कर रहे हैं कि आगे इस तरह का केस किसी के साथ ना हो, कोई किसी का मकान ऐसे ना बिके या कोई जायदाद पर कब्जा नहीं हो, तो प्रशासन इसके लिए कुछ एक अलग से कुछ कर रहा है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसे ही बच्चों के लिए जिनके दोनों माता पिता चले गए हैं, उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने योजना जो बनाई है उसी के तहत काम हो रहा था। इनको दोनों के खाते अलग अलग खुल गए हैं बच्चों के, उनको 5-5 हज़ार रुपये महीना मिलेगा इनको अनाज इनको मिलने वाला है और इनकी जो पढ़ाई वढ़ाई है सबकी सुरक्षा हम लोग करने वाले हैं उसमें। और बाकी जो इनके इंटरेस्ट हैं ये प्रॉपर्टी के, उस फ्रंट को भी हम लोग देख रहे हैं। और दादी से भी एसडीएम विशाखा देशमुख देख रही हैं, और दादी ने जो किया है उसको भी हम लोग सुधार कर रहे हैं कि उसमें बच्चों का भी थोड़ा हित संरक्षित रह जाए उसमें।
तो हम लोग पूरा ध्यान रख रहे हैं बच्चों का। उसी योजना के तहत जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने लॉन्च की है, उसी में हम ऐसे सभी बच्चों का हम लोग विशेष ध्यान रख रहे हैं। उसी में जब हम लोगों ने बुलाया था, बात की थी इन बच्चों से, उसी में इनकी जो प्रॉपर्टी सेलिंग वाला इशू है वो भी बच्चों ने बतलाया था। वो बच्चे के जो मामा जी हैं बड़वाह में रहते हैं, बड़वाह से आगे बतलाया था उन्होंने, उस पर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। उनका ऐसा कहना है कि इलाज के नाम पर पैसे दिए थे उसने और उसी के बाद में उसने वो मकान लिया था, तो कोई कार्रवाई या प्रशासन करेगा उसको? देखिए, कोई भी इंसान, एक समाज में जब इंसान रहते हैं तो इंसानियत रहनी चाहिए। छावनी के जिस भी व्यक्ति ने ख़रीदा है वो, अगर वो पैनिक सेलिंग कर रहा है, उसमें बच्चों का इंटरेस्ट जा रहा है, मकान की कीमत मान लीजिए 1 करोड़ रुपए है, वो बहुत कम दरों में ले रहा है, तो उसके पार्ट में भी गलत है। वो इंसान को इंसानियत तो रखनी पड़ेगी, और नहीं तो फिर नियम कायदे कानूनों में उसी को समस्या होगी। उसको सुनिश्चित कर रहे हैं कि वो बच्चों का अधिकार उसमें एक, भले लीगली नहीं बन रहा है, ये बात भी सही, लीगली नहीं बन रहा, पर एक मानवता की दृष्टि से बच्चों का उसमें इंटरेस्ट कुछ सेव होना चाहिए उसमें। उसके मामा का ऐसा कहना है। कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया है कि हम बच्चों की पूरी मदद करेंगे। वंश और प्रिंसी मिलने आए थे। मकान दादी और पिता के नाम पर है। बच्चों को उनका पूरा हक मिलेगा और हम उनके साथ हैं। मकान की बिक्री न हो पाए, इसकी पुख्ता व्यवस्था की गई है। दोषियों पर कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री जी योजना में दोनों बच्चों के खाते खुल गए हैं और उन्हें 5-5 हज़ार रुपये हर महीने मिलेंगे। साथ ही दोनों बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी सरकार उठाएगी। हमने मकान बिक्री पर रोक लगा दी है और धारा 145 की कार्रवाई भी कर रहे हैं, जिसमें मकान खरीदा उसकी जांच कर रहे हैं और मासूमों को न्याय मिलेगा। 1 करोड़ का मकान 40 लाख रुपए में लिया है, उसकी जांच कर रहे हैं। अगर खरीदने वाला इंसानियत नहीं रख रहा है तो हम कानूनी सहारा लेंगे और जो भी संभव कार्रवाई होगी वह करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।